महाभारत में दुर्योधन को भड़काने वाला उसका मामा शकुनी था। ठीक इसी प्रकार रावण को उसके भाई कुबेर के प्रति भड़काने वाला कौन था? अब आपको पूरी कथा सुनाते हैं। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हो चुके थे। यह बात सुमाली को पता चल गई। सुमाली कैकसी का पिता और रावण का नाना था। फिर एक दिन राक्षस सुमाली अपने मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पहुंचा जहां दशग्रीव रहता था। सुमाली ने आकर प्रसन्न होते हुए दशग्रीव को अपनी छाती से लगा लिया और बोला कि हे वत्स, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुमने ब्रह्मा जी से उत्तम वर प्राप्त किया है। 10,000 वर्षों की तपस्या का फल ब्रह्मा जी ने तुम्हें जो दिया है वह उत्तम है। हे पुत्र, श्री विष्णु के भय से हम सभी लोग लंका छोड़कर रसातल में चले गए थे। अब वह भय तुम्हारे वरदान प्राप्त करने से दूर हो गया है। हे पुत्र दशग्रीव, लंकापुरी में तुम्हारे भाई कुबेर निवास करते हैं। पहले वह पुरी हमारी ही थी। उस लंकापुरी में हम लोग ही रहते थे। इसलिए हे वत्स दशग्रीव, हमारी लंबे समय से यही अभिलाषा है कि किसी भी प्रकार साम, दान, दंड और भेद किसी भी युक्त से यदि वह लंकापुरी हमें वापस मिल जाए तो हमारा मनोरथ ही पूर्ण हो जाए। और हे पुत्र दशग्रीव, उस लंका के राजा तुम ही बनोगे, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि तुमने ही राक्षस वंश को जो रसातल में डूब गया था उसका फिर से उद्धार किया है। यह सुनकर दशग्रीव ने अपने नाना से कहा कि हे नाना श्री, तुम कैसी व्यर्थ की बातें कर रहे हो? अभी भी तो लंकापुरी हमारी ही है। जिन धनाध्यक्ष कुबेर की बात कर रहे हो वह हमारे ही तो बड़े भाई हैं। हे नाना श्री, तुम्हें ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता है। राक्षस सुमाली समझ गया कि अभी दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए वहां से चुपचाप खिसक गया और समय की प्रतीक्षा करने लगा। उसके बाद कुछ काल बीत जाने के बाद फिर से सुमाली ने अपने मंत्री प्रहस्त को रावण के पास भेजा। प्रहस्त ने दशग्रीव अर्थात रावण से कहा कि हे दशग्रीव, तुमने जो कुछ भी अपने नाना से कहा था तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तुम वीर योद्धा हो और वीर योद्धाओं में भ्राता प्रेम का निर्वाह नहीं हो पाता। उसके बाद प्रहस्त ने बोला कि हे दशग्रीव, महर्षि कश्यप की एक पत्नी अदिति और दूसरी दिति दोनों बहनें थीं। अदिति ने देवताओं को जन्म दिया था जो इस समय त्रिभुवन के स्वामी हैं, और दिति ने दैत्यों को उत्पन्न किया था। देवता और दैत्य दोनों ही एक ही पिता की संतान थे। पहले सारी पृथ्वी पर दैत्यों का ही अधिकार था, क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन विष्णु ने चालाकी दिखाते हुए इस पृथ्वी का अधिकार देवताओं को दे दिया। इसलिए यदि कुबेर के स्थान पर अपनी शक्ति दिखाते हुए तुम लंका के राजा बन जाते हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा तो देवताओं और दैत्यों के बीच में भी हुआ है। इस बार प्रहस्त की बात रावण के मन में बिल्कुल फिट बैठ गई। उसने प्रहस्त से कहा कि ठीक है, तुम जैसा चाहते हो अब मैं वैसा ही करूंगा। फिर तो रावण सभी राक्षसों को इकट्ठा कर प्रहस्त के साथ लंकापुरी के निकट पहुंच गया। उसके बाद प्रहस्त को दूत बनाकर कुबेर के पास भेजा। प्रहस्त ने जाकर कुबेर से कहा कि हे राजन, यह लंकापुरी तो राक्षसों की है। इस पुरी में निवास करना आपके लिए उचित नहीं है। यह लंका जिनकी है आप उन्हें प्रसन्नतापूर्वक लौटा दें। मुझे आपके छोटे भाई दशग्रीव ने ही आपको यह संदेश देने के लिए मुझे भेजा है। कुबेर ने प्रहस्त से कहा कि दशग्रीव मेरा ही छोटा भाई है। यह राज्य, धन और वैभव मेरे और उसके बीच में कुछ भी बटा नहीं है। जो आज मेरा है वह उसका भी है।
फिर भी मैं एक बार पिताश्री से पूछ लेता हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए। इतना कहकर कुबेर अपने पुष्पक विमान पर बैठकर सीधे विश्रवा ऋषि के पास पहुँचे और सारी बात उन्हें बता दी कि विश्रवा ऋषि ने कुबेर से कहा कि 10 ग्रीव की मत मारी जा चुकी है, उसका विवेक नष्ट हो चुका है, वरदान पाकर उसकी बुद्धि अधर्म की तरफ बढ़ती जा रही है। अभी इस दुष्ट से बैर बांधना ठीक नहीं है, इसलिए अब यही उचित है कि उसे प्रेम पूर्वक लंकापुरी सौंप दी जाए और तुम अपने अनुचरों को लेकर कैलाश पर्वत पर चले जाओ, वहीं पर एक नए नगर का निर्माण करो। पिता की आज्ञा मानकर कुबेर ने लंकापुरी रावण को सौंप दी और अपने लोगों के साथ कैलाश पर चले गए। पिता की आज्ञा का मान रखते हुए कुबेर ने कैलाश पर्वत पर एक बहुत ही सुंदर पुरी का निर्माण किया, जिसका नाम अलकापुरी था। कुबेर की वह अलकापुरी वैसे ही सुंदर थी जैसे इंद्र की अमरावतीपुरी। उधर लंका में उन सभी राक्षसों ने रावण का राज्याभिषेक किया। देखते ही देखते उस लंकापुरी में काले कलूटे मेघ के समान राक्षस भर गए। उसके बाद आगे क्या हुआ, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे।